सो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, बेसिक अकाउंटिंग टर्म पार्ट 3। पार्ट 2 में हमने स्टॉक तक पढ़ लिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, ठीक है। आज हम स्टॉक के आगे पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री हमारी एक वाइड आइटम होती है जो इंक्लूड करती है फिनिश गुड्स एज वेल एज कंपोनेंट यूज टू क्रिएट फिनिश्ड प्रोडक्ट, यानी कि वह गुड जो हमारा क्या है, रेडी है सेल होने के लिए, उसको भी, और जिस कंपोनेंट या रॉ मटेरियल से हमारा फिनिश गुड तैयार होगा या इसको भी क्या करते हैं, इन्वॉल्व करती है। कौन? इन्वेंट्री, ठीक है। इन्वेंट्री को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी है वो कैटेगरी? वेरी फर्स्ट है इसके अंदर रॉ मटेरियल, सेकंड है इसके अंदर वर्क इन प्रोग्रेस, और थर्ड है फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। अब ये तीनों कैटेगरी को मैं आपको क्लियर करती हूँ, ये क्या होती हैं। आपने टेलर की शॉप देखी है, टेलर का वर्क क्या होता है? स्टिचिंग करना होता है क्लोथ में, ठीक है। अब जो उसके पास जो क्लोथ है, बटन है, हुक है, थ्रेड है, ये सब क्या होता है? टेलर के लिए क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। और वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है कि जो भी उसने मेजरमेंट लिया है किसी भी पर्सन का, उसके बेस पर वो क्या करता है, उस क्लोथ को क्या करता है, कटिंग करता है, डिज़ाइन देता है, ठीक है। जो भी उसके अंदर करता है, वो जो सिलाई चलाता है, वो किसके अंदर आ जाता है? वो आ जाता है हमारा वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब उसको सिलाई करने के बाद जो उसने एक प्रॉपर उसको बना दिया है शेप, पैंट शर्ट या सूट में, वो क्या हो जाता है? फिनिश गुड्स हो जाता है। समझ में आ गया? तो ये तीनों की तीनों जो कैटेगरी है, ये किसके अंदर आती है? आपकी इन्वेंट्री के अंदर इन्वॉल्व होती है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? एक वाइड टर्म बोला जाता है, ठीक है। जो इन्वेंट्री है वो गुड्स, स्टॉक, इन सबको मिलाकर बनता है, ठीक है ना। इसी के अंदर क्या आता है? हमारा गुड्स एंड स्टॉक जो होता है वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है, शामिल होता है। क्लियर है? गुड्स क्या होता है हमारा? गुड्स हमारा वह सामान होता है जो हमने रीसेल के पर्पज़ के लिए ख़रीदा है या उसे हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। वो क्या होता है? गुड्स होता है। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक मीन्स होता है कि जो भी हमारे जो बल्क में जो गुड्स होता है उसे क्या बोलते हैं हम? स्टॉक बोलते हैं। ये दोनों की दोनों कैटेगरी किसके अंदर आती है? इन्वेंट्री के अंदर आती है। समझ में आ गया आपको इन्वेंट्री? अब हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल वह अमाउंट होता है जो हमें सेल ऑफ गुड्स और सर्विस टेकन के थ्रू क्या होता है? रिसीव होता है। उसे क्या बोलते हैं हम? ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। ये किससे मिलके बनता है? इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? एक तो डाटा इंक्लूड होता है, और सेकंड जो होता है वो होता है बिल्स रिसीवेबल। डेटर क्या होता है? मान लो यहाँ पे ये ए जो है, ये क्या है? शॉपकीपर है, सेलर है। इसने क्या करा? गुड सोल्ड किया किसको? बी को। अब बी क्या करेगा? इसको क्या करेगा? इसके रिटर्न में कुछ पैसे देगा, ठीक है। तो बी यहाँ पे क्या बन जाता है? डेटर बन जाता है। किसके लिए? ए के लिए, क्योंकि बी वह पर्सन है जिससे उसको क्या होगा? पैसा रिसीव होगा इन फ्यूचर, ठीक है, अगर उसने उधार में लिया। वो बन गया डेटर। यानी कि डेटर क्या हुआ कि वह पर्सन जिससे आपको पैसा मिलने वाला है वो क्या कहलाता है? डेटर कहलाता है आपका। बिल्स रिसीवेबल क्या होगा? अब आपकी शॉप में सारे कस्टमर ऐसे नहीं आते जो आपसे क्या करते हैं? कैश में डील करते हैं। कुछ ऐसे अननोन कस्टमर होते हैं जो आपसे उधार में लेने आते हैं। उस केस में आपको सामान उधार में बेचना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो उसमें क्या करता है? कस्टमर अपने पे रिलाय कराने के लिए क्या करता है? एक नोट प्रिपेयर करता है और उस नोट में मेंशन करता है कि इस डेट को आपका इतना इतना सो ऑन पैसे देगा। सिग्नेचर करता है, स्टैंप लगाकर आपको प्रोवाइड करता है। आपको जब लगता है कि हाँ ये क्या है, एक लीगल है, तो आप क्या करते हैं? उसे एक्सेप्ट करने के बाद क्या करते हैं? गुड्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो वो जो पेपर होता है जिसके थ्रू आपने उसको उधार दिया है, वह पेपर जो है वो क्या कहलाता है? बिल्स रिसीवेबल कहलाता है। क्लियर है आपको? यानी कि जो ट्रेड रिसीवेबल है वो डेटर और बिल रिसीवेबल को इंक्लूड करता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट टर्म है इसमें ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल जो होता है वो क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल का जस्ट क्या होता है? रिवर्स होता है।
ट्रेड पेबल में क्या होता है कि जो भी हमने क्या करा है, गुड्स एंड सर्विस ली है, उसके बदले में हमें क्या करना पड़ता है, पैसा चुकाना होता है। ठीक है, अब ये किसको इंक्लूड करता है, इसमें हमारा क्या आता है, क्रेडिटर, और नेक्स्ट है बिल्स पेबल। ट्रेड रिसीवेबल में क्या हुआ था, जो डेटर था वो क्या था हमारा, जब हम क्या कर रहे थे, सामान को बेच रहे थे, सोल्ड कर रहे थे, उसके बेस पे जो हमें फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है वहाँ पे हमें रिसीव हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो क्रेडिटर है उसका मीन्स क्या होता है, जैसे मान लो ये पी है, इसने क्या करा है, गुड्स क्या करा है, परचेज किया है, किससे, क्यू से। अब पी को क्या करना है, इसको पैसे चुकाने हैं, तो यहाँ पे जो ये पी है ये क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा, किसके लिए, क्यू के लिए, क्योंकि अब पी को पैसा देना है, अब मिलना नहीं है। ठीक है, ऊपर क्या था कि हम गुड्स सोल्ड कर रहे थे और हमें वहाँ से पैसा रिसीव होने वाला था, तो इसीलिए वो रिसीवेबल के अंदर आ गया। अब यहाँ पे क्या करा कि हमने ही क्या करा, उधार लिया किसी से, तो यानी कि इट मीन हमें चुकाना है, तो हम जो है वो क्या बन जाएंगे, क्रेडिटर बन जाएंगे उस शॉपकीपर के लिए। क्लियर है। बिल्स पेबल क्या होता है हमारा, जैसे हमने ऊपर क्या हुआ था, गुड्स सोल्ड किया था और हमें कस्टमर के थ्रू रिसीव हुआ था ये बिल रिसीवेबल। यहाँ पर क्या होगा, अब मैंने उधार लिया है तो मैं ही क्या करूँगा, एक पेपर बना के दूंगी उसको अपने पे रिलाय करने के लिए कि मैं आपका फ्यूचर में इतनी डेट को पेमेंट कर दूंगी, तो वो जो पेपर जो मैं इसको दे रही हूँ वो क्या कहलाएगा, बिल्स पेबल कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या डिफरेंस है दोनों में। ये सोल्ड करने पे आपको रिसीव होता है इसलिए इसको बिल रिसीवेबल बोलते हैं, और यहाँ पर आप खुद ही उधार ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो आपको प्रिपेयर करके देना होता है, इसलिए कि कहलाता है ये बिल्स पेबल कहलाता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर गुड्स। गुड्स क्या होता है, गुड्स मीन्स होता है कि ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल और यूज फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड्स, यानी कि वह सभी चीज़ें जो आपने रीसेल के पर्पज़ से ख़रीदी हैं या उससे क्या करेंगे आप फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करके मार्केट में सेल करेंगे, वो किस में आता है, आपका गुड्स के अंदर आता है। ठीक है, ये आपको मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है इसके अंदर कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है कि जो भी आप सामान खरीद रहे हैं, जो भी आप मशीनरी खरीद रहे हैं, उसमें जो लगने वाला आपका फ्रेट चार्जेस हो गया, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हो गया, जो भी वो खर्चा लग रहा है वो सब क्या कहलाएगा, आपका कॉस्ट कहलाएगा, बिजनेस का कॉस्ट कहलाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है इसके अंदर वाउचर। वाउचर क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेस में आप क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल एंट्री पास करते हैं। मतलब जैसे कि आपने कोई भी सामान खरीदा या बेचा तो उसके आपके पास क्या आता है, एक इनवॉइस होता है। ठीक है ना, जो हर फर्म का क्या होता है, अलग अलग होता है। इसे कौन प्रिपेयर करता है, अकाउंटेंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, उसमें साइन करने के बाद आपके पास क्या होता है, एक लीगल प्रूफ हो जाता है। आपने देखा इस डेट को इतना सामान खरीदा, इतनी क्वांटिटी में, आप उस पेपर को क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं उस बुक्स ऑफ अकाउंट में जहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, उसकी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो वह क्या कहलाता है, वाउचर कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है इसके अंदर डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, डिडक्शन इन अ प्राइस। ठीक है, कि जो भी आपके प्राइस में कटौती होती है उसे क्या बोलते हैं, हम डिस्काउंट बोलते हैं। जैसे मान लो कोई चीज़ जो है 800 रुपये की थी और आपको 780 में मिल गई। ठीक है, तो जो ये डिफरेंस है 20 रुपीज़ का, ये क्या कहलाएगा, ये डिस्काउंट कहलाएगा। समझ में आ गया। अब डिस्काउंट जो होता है हमारे दो कैटेगरी के होते हैं। वेरी फर्स्ट है इसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट, और सेकंड है इसके अंदर कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट मीन्स होता है वह डिस्काउंट जो सभी को मिलता है। जैसे कोई चीज़ जो है अगर मान लो 30 रुपीज़ की है, ठीक है, अब इस 30 रुपीज़ की चीज़ को वो शॉपकीपर जो है वो 25 रुपीज़ में सेल कर रहा है, तो ये 25 जो है वो सभी के लिए है, विदाउट एनी बार्गेनिंग। ठीक है, इस तरह का जो डिस्काउंट दिया जा रहा है सेलर के थ्रू, वो क्या कहलाता है, आपका ट्रेड डिस्काउंट। समझ में आकर देखा ना आपने, किसी किसी गुड्स का, किसी किसी सामान के बाहर में जो प्रिंटेड रेट होता है 30 होता है, और उसमें जो सेल होती है वो कितने कर रहा होता है, 25 रुपीज़ की कर रहा होता है, या इससे कम, जितना उसका MRP होता है उससे कम में क्या कर रहा होता है, वो सेल कर रहा होता है, तो वह सभी को कर रहा होता है, वो कहलाता है आपका ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है कि जो भी आपने सामान खरीदा है और उस सामान का उसी वक्त अगर आप इमीडिएटली पेमेंट कर रहे हैं,
या विद स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर क्या कर रहे हैं आप पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको जो शॉपकीपर में एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट प्रोवाइड करता है वह क्या कहलाता है आपका कैश डिस्काउंट। कैश से ही डिनोट हो रहा है कि जो भी आपके कर रहे हैं कैश पेमेंट कर रहे हैं उस पर जो आपको कटौती मिल रही है, डिडक्शन मिल रहा है प्राइस के अंदर, वो आपका किसके अंदर आता है, कैश डिस्काउंट के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर रिबेट। रिबेट क्या होती है हमारी, रिबेट भी हमारी एक तरह की क्या होती है, छूट होती है, एक तरह की क्या होती है, कटौती होती है। रिबेट जो होता है वो हमारा आफ्टर सेल दिया जाता है ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। जैसे मान लो एक मशीन है जिसे हमने बेचा, उसका प्राइस था 20,000, लेकिन इसकी क्वालिटी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। ठीक है, डिफेक्ट है उसके अंदर, त्रुटि है। तो उस केस में जो शॉपकीपर जो 2,000 रुपीज़ और कम करता है और जो कमी कर रहा है वो क्या कहलाएगा, आपका रिबेट कहलाएगा। ठीक है, डिस्काउंट जो है हमारा पॉइंट ऑफ सेल यानी सेल के टाइम पे दिया जाता है। रिबेट जो होती है ये आफ्टर ट्रेड और कैश डिस्काउंट के बाद जो दी जाती है डिफेक्ट होने के कारण गुड्स के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, रिबेट बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है ये ऑल टैक्सेस का मर्ज होता है। जितना भी आप पहले सेल्स टैक्स, एक्सरसाइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, उन सबको मर्ज करके एक टैक्स बनाया गया जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, जीएसटी के नाम से जानते हैं। यह जीएसटी जो है इंडिया में 1 जुलाई 2017 को क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, जीएसटी को हम जब पेड करते हैं वो एट द टाइम ऑफ परचेज। जीएसटी जो पेड किया जाता है वह परचेज के टाइम किया जाता है कि जो भी हम सामान खरीदते हैं उसमें हमारा जीएसटी इंक्लूड होता है। ठीक है, और जीएसटी का जो कलेक्शन होता है, जो कलेक्ट किया जाता है वो सेल्स के टाइम पे किया जाता है। क्लियर है। अब हम रिवाइज करते हैं जो जो हमने इस वीडियो में पढ़ा। इन्वेंट्री पढ़ा। इन्वेंट्री हमारा क्या होता है, इन्वेंट्री एक वाइड आइटम होता है। ठीक है, जो हमारे फिनिश गुड्स और जो कंपोनेंट जिससे हमारा फिनिश गुड बनेगा उन सबको इन्वॉल्व करता है। जिसे 3 कैटेगरी में बांटा गया था हमारा। वेरी फर्स्ट के अंदर था हमारा रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। क्लियर है। ट्रेड रिसेबल क्या होता है, ट्रेड रिसेबल मीन्स होता है कि जो भी आपने गुड्स सोल्ड किया है उससे आपको जो पैसा मिलने वाला है उसके अंदर 2 चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, डेटर और बिल रिसेबल। डेटर वो पर्सन होता है जिससे आपको पैसा रिसीव होने वाला होता है, और बिल रिसेबल वो नोट होता है जिसके बेस पे आपके करते हैं, उधार में ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में क्या करते हैं, जिसमें आपको पैसा चुकाना होता है। ठीक है, जो भी आपने गुड्स एंड सर्विस ले चुके हैं। ये भी इंक्लूड करता है क्रेडिटर और बिल्स पेबल को। क्रेडिटर क्या होता है कि जो भी गुड्स आपने परचेज करा है अब आपको क्या करना है, उसका फ्यूचर में पेमेंट करना है, तो आप क्या बन गए, उसके क्रेडिटर बन गए। ठीक है, और बिल्स पेबल क्या होता है कि जो आपने जो भी उधार में सामान खरीदा है, ठीक है, जैसे मैंने कोई सामान उधार में खरीदा तो मैं जो बिल बना के दूंगी अपने ऊपर रिलाय करने के लिए किसको, उस शॉपकीपर को, तो वो क्या होगा, बिल्स पेबल होगा। क्लियर है। गुड्स क्या होता है, वह सारी चीज़ें जो आप परचेज करते हैं, किस चीज़ के लिए, रीसेल के लिए या उसे फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, वह क्या कहलाता है, आपका गुड्स कहलाता है। कॉस्ट, जो भी आप सामान खरीदते हैं उसमें लगने वाले जो खर्चे होते हैं वो किस में आते हैं, आपके कॉस्ट में आते हैं। वाउचर क्या होता है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेस में क्या करते हैं, बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होती है बुक्स ऑफ अकाउंट में वो रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक है, वहाँ पे ये वाउचर लगा दिया जाता है। डिस्काउंट क्या होता है, हमारा जो डिडक्शन होता है प्राइस के अंदर उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं, जो 2 टाइप का होता है, ट्रेड और कैश। ट्रेड जो है वो सभी कस्टमर को अलाउ किया जाता है। कैश जो है उनको किया जाता है कि जो उसी वक्त पेमेंट करते हैं या विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम के अंदर क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, उनको दिया जाता है। ये पॉइंट ऑफ सेल, सेल के टाइम पे दिया जाता है। ठीक है, रिबेट जो है ये आफ्टर सेल के थ्रू दिया जाता है ड्यू टू द पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है कि जितने भी जो टैक्सेस होते हैं उनको मर्ज करके एक टैक्स बनाया गया है, जीएसटी, जो पेड किया जाता है जब हम परचेज करते हैं और कलेक्ट किया जाता है जब सेल होती है। समझ में आ गया। अब चेक करते हैं आपको एमसीक्यू के थ्रू कि आपको कितना क्लियर हुआ। ठीक है, सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, गुड्स मीन्स कमोडिटी टू बी, ऑप्शन ए बॉट एंड सोल्ड, ऑप्शन बी बॉट बट नॉट टू बी सोल्ड, ऑप्शन सी यूज्ड एज एन एसेट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बॉट एंड सोल्ड। Question number 2, a person who owes money to the firm is called, option A debtor, option B creditor, option C supplier, option D
नन ऑफ दीज। इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए डेटर। जिससे फर्म को पैसा मिलना है वह क्या कहलाता है फर्म के लिए डेटर। क्वेश्चन नंबर 3 है अ पर्सन टू हुम मनी इज ओड बाय द फर्म इज कॉल्ड। ऑप्शन ए डेटर, ऑप्शन बी क्रेडिटर, ऑप्शन सी कस्टमर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जिसका फर्म को चुकाना है तो फर्म क्या हो जाएगी क्रेडिटर हो जाएगी। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियो पाने के लिए। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।